आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर भड़के अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर। चुनावी सभा में आगबूला हुए प्रकाश अंबेडकर राहुल के षड्यंत्र की खोली पोल। राहुल का मुसलमानों को आरक्षण देना क्या एमपीए को पड़ेगा भारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को लेकर हर एक राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रकाश अंबेडकर तो एक भरी जनसभा में राहुल गांधी पर आगबूला हो गए, लेकिन इसी कड़ी में प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी के लिए कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। वो शब्द मैं आपको यहां नहीं बता सकती हूं। प्रकाश अंबेडकर दरअसल लातूर जिले के दौरे पर थे और वहां पर वो विधानसभा क्षेत्र से वंचित बहुजन अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं विनोद खटके, उनके लिए प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते हुए अंबेडकर ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। खास तौर पर वो राहुल गांधी और एआईएमआईएम पर जमकर बरसे। उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण के मंच से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल उसमें वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं और ये कहने के बजाय कि राहुल गांधी आपको पागल बना रहे हैं, उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। इस वजह से तो प्रकाश अंबेडकर सुर्खियों में है ही, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को वहां पर 10% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं, दरअसल उसको लेकर ही वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर भड़के हुए थे। तब प्रकाश अंबेडकर ने बोलना शुरू किया और कहा कि मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी आपको डैश बना रहे हैं, यानी यहां पर उन्होंने उस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके लिए कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में एक तरफ संविधान बचाना था और दूसरी तरफ संविधान बदलना था। वो इस देश में संविधान प्रेमी और लोकतंत्र प्रेमी है। उन्होंने मोदी को लात मारी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सभा में प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि अगर आप संविधान बदलने जा रहे हैं तो हम आपको बदल देंगे। तो इस तरीके से प्रकाश अंबेडकर जमकर बरसे हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते हैं प्रकाश अंबेडकर। एक दलित लीडर के तौर पर महाराष्ट्र में उन्हें जाना जाता है और जिस तरीके से वो लगातार इन चुनावों में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हालांकि उनके पार्टी ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया है, वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गहमागहमी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर बीमार हुए और उसके बाद वो अब चुनाव प्रचार में दोबारा जुट गए हैं। प्रकाश अंबेडकर लगातार ये ओबीसी समाज के बीच जाकर कह रहे हैं कि हमें ही वोट दीजिएगा, राहुल गांधी तो आपका आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें प्रकाश अंबेडकर के जरिए चुनावी जनसभा में कहा जा रहा है, तो वहीं पर मुस्लिम समुदाय से भी वो अपील कर रहे हैं। तो इन सब के बीच लगातार प्रकाश अंबेडकर जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं और खबर तो ये भी है कि दरअसल 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और उसके बाद 23 नवंबर को प्रकाश अंबेडकर किस और करवट लेंगे, यानी किस और जाएंगे, उसको लेकर भी लगातार जो सियासी गहमागहमी है वो काफी तेज है। क्या प्रकाश अंबेडकर जो है वो शिंदे के साथ जाएंगे, क्या वो अजीत पवार के साथ जाएंगे, ये दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन वहां पर सीट उन्हें नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने दरअसल अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अब जो है तस्वीरें इसके उलट सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश अंबेडकर इसी चुनाव के दौरान बीमार पड़े, जब उनकी सर्जरी हुई तो अजीत पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इसके बाद
बाद जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, ये दोनों ही नेता महायुति के हैं, वो भी दरअसल उनसे मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि शिंदे से जब बातचीत करने की कोशिश की गई कि आप जो हैं वो प्रकाश अंबेडकर से मिलने के लिए गए हैं, क्या इसकी कोई राजनीतिक वजह है, कोई चुनावी वजह है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब से परे, क्योंकि वो बीमार थे तो उनसे ये जो है एक मुलाकात हुई है। क्या कुछ शिंदे ने उस वक्त कहा था, जरा सुनिए। प्रत्येक भेटीकडे तुम्ही राजकीय दृष्टीने पाहू नका, राजकीय कुठलाही अर्थ काढू नका। प्रकाश आंबेडकर माझे चांगले मित्र आहेत, त्यांचं एंजिओप्लास्टी झाली आणि त्यासाठी इथं बाजूलाच सभा होती, त्यामुळे मी त्यांना त्यांची विचारपूस करायला, तब्येतीची विचारपूस करायला आणि सदिच्छा भेट होती। टायमिंग बाकी काही नाही। टायमिंग काय आता, अरे टायमिंग म्हणजे सभा इथं होती, त्या सभेला तुम्ही होता आणि आता इथं बाजूलाच राहतायत, त्यामुळे याच्यामध्ये राजकीय काय विषय होऊ शकतो? तुम्ही पत्रकार सगळे म्हणजे सगळ्याच भेटीना राजकीय तब्येत त्यांची चांगली आहे, उत्तम आहे। ते मला म्हणाले उद्यापासून त्यांचा दौराही सुरू होतोय, त्यामुळे शेवटी बघा, पक्ष कुठलाही असला तरी जे काही स्नेहाचे संबंध असतात, प्रत्येक राजकारणाच्या पलीकडे काही संबंध असतात आणि त्यामुळे मला माहीत पडलं की ते इकडे जवळ राहत आहे, त्यामुळे मी आलो, त्यांना भेटलो, सदिच्छा भेट घेतली आणि आता निघालो। खूप राजकीय प्रश्न आहे, तुम्ही खूप आता मी तुम्हाला सांगतो, मी सभेमध्ये बोललेलो आहे आणि सभेमध्ये तुम्ही ऐकलेलं आहे। तो इस जनसभा के दौरान प्रकाश अंबेडकर ने न सिर्फ राहुल गांधी पर हमला बोला, बल्कि इसके अलावा AIMIM और इम्तियाज जलील पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय को चुनौती देता हूं कि एक बार मौका निकाल जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। साथ ही मुस्लिम समुदाय से वंचितों के साथ आने का मैं आह्वान करता हूं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें प्रकाश अंबेडकर ने ओबीसी समुदाय से अपील की कि वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए वोट वो करें। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा का ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर ओबीसी समुदाय के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण बंद हो सकता है, इसलिए मैं अपील करता हूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के समर्थन में वोट करें। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जातीय राजनीति को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां पर राहुल गांधी मुसलमानों को 10% आरक्षण की बात, तो वहीं पर जो है सीएम योगी जब वहां पर पहुंचेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की जो बयान है वो दे रहे हैं, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति चल रही है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर का ये बयान और जिस तरीके से वो चुनाव में एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसके बाद वो किस करवट बैठेंगे और क्या शिंदे और अजीत पवार की मुलाकात क्या सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात मानी जाए या कोई बड़ी राजनीतिक मुलाकात, इस पर भी कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।